Hello students. So welcome to your second class of English in your CDS 40-day course. And today I will be teaching you about some important rules of grammar. So like we all know कि English का अपना एक individual exam आता है in your CDS examination. You will face an individual examination of the language English itself alone. मतलब कि एक इंग्लिश का अलग से एग्जाम होगा। इंग्लिश का अलग एग्जाम है, जीएस का अलग से एग्जाम है। जैसे एफकैट में ऐसा था कि सारे सब्जेक्ट एक साथ हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे दोनों सब्जेक्ट्स के अलग अलग एग्जाम्स हैं और आपको इंग्लिश के एग्जाम के लिए 120 क्वेश्चंस को फेस करना होगा, जिसमें 0.83 पॉजिटिव मार्क्स हैं और 0.27 नेगेटिव मार्किंग है, राइट। So, like I told you in the orientation video on how to score 70 plus marks in English, so the best way is that you have to secure 97 questions. 97 questions अगर आपने बिल्कुल सही किए हैं तो you are 80 plus, and that is exactly what you need to feature in the merit. इसलिए आपको 80 प्लस मार्क्स लेके आना बहुत बहुत जरूरी है। और ये सारे कुछ के लिए जरूरी है कि आपको जितने भी रूल्स हैं ग्रामर के वो आते होने चाहिए, ताकि जब फिलअप्स आती हैं या फिर जब आपके स्पॉटिंग एरर्स आते हैं, इन क्लोज टेस्ट आता है, ये सारी चीजों में आप पूरे नंबर ले सको, उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली इस क्लास से आप ज्यादा नहीं तो कम से कम 25 to 30 क्वेश्चंस जो हैं उसका स्कोर पॉइंट लेके जा रहे हो, स्कोर बूस्टर लेके जाओगे। इसलिए मैं बोलती हूँ कि क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रूल्स की क्लास है। और लाइक वी ऑल नो दैट रूल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, हमें उनके रूल्स मालूम होने चाहिए, ताकि जब हमारी बारी आए उन चीजों को अप्लाई करने की तो हम कोई गलती ना कर कर सके, राइट। सो इसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। और इफ यू सी टूडेज वीडियो तो आपके एटलीस्ट 20 से 25 मार्क्स तक क्या पक्का हो जाएगा आपका जो मोमेंटम है। सो इसलिए इट्स इम्पोर्टेंट दैट यू लुक एट टूडेज क्लास। सो आई एम जस्ट गोना स्टार्ट स्ट्रेट अवे। सबसे पहले हम देखते हैं नाउन्स क्या होते हैं। ये जब मैंने आपको शुरू में सीरियस आफ्टर का कोर्स लॉन्च हुआ था, तो जब हमने फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए आपको कंसेप्चुअल क्लासेस करवाई थी, मैंने उसमें भी आपको ये सारी चीजें समझाई हुई हैं, लेकिन मैं एक बार फिर से बता रही हूँ। नाउन क्या होता है? नाउन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट आइडेंटिफाई पीपल, प्लेसेस, थिंग्स एंड आइडियाज, राइट। So in a sentence, nouns can play the role of subject, direct object, indirect object, subject complement, object complement, appositive और adjective। ये सारी चीजें नाउन जो है वो सिंगल हैंडेडली हैंडल कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल महेश, दिल्ली, चेयर, ये पीपल, प्लेस और आइडियाज हो गए, राइट। चेयर इज एक्चुअली एन ऑब्जेक्ट, आइडिया वुड बी ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, राइट। इस तरीके की जो फीलिंग्स है आपकी, ये बनेंगी आपकी आइडियाज, राइट, जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं, जो कि हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। There's a little bit of an issue in the video. अभी ठीक है, राइट। सो जो आइडियाज वाले हमारे होते हैं नाउन्स, उनको हम बोल देते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट। सो ये सारी चीजें जो है ये मिलके नाउन्स का पार्ट बनती हैं। इन सारी चीजों को मिलके हम नाउन्स बनाते हैं, राइट। मैंने नाउन्स क्यों बताया? बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट कि आपको नाउन्स की डेफिनेशन के बारे में क्लैरिटी हो, ताकि जब आप इसको आगे रूल्स में समझो तो आपको अंदाजा रहे कि हम क्या पढ़ रहे हैं और इसके आगे इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, राइट। सो नाउन एक इम्पोर्टेंट चीज है, इसी से आगे हम रूल्स को सिंप्लीफाई करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द रूल्स। ना सबसे पहला रूल जो है हमारा वो है, when two or more singular nouns are connected by either or, neither nor या फिर और, तो जो प्रोनाउन यूज होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। मतलब क्या है ये हम एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे आइदर रोहन और सोहन विल गिव देयर बाइक, ये इनकरेक्ट है, ये गलत है। सही क्या है? आइदर रोहन और सोहन विल गिव हिज बाइक। देखो, जब रोहन और सोहन दोनों क्या हैं? दोनों नाउन्स हैं। रोहन और सोहन दोनों नाउन्स हैं, राइट। और इनको जब इनको हम यूज कर लेते हैं इन अ सेंटेंस, तो प्रोनाउन हम यहाँ पे हिज यूज करेंगे, देयर नहीं।
क्योंकि आइदर और, नाइदर नॉर या फिर और से जुड़ने वाले नाउन्स का प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर रहेगा। ये है आपका रूल नंबर 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बहुत काम आएगा, स्पेशली एरर्स के क्वेश्चंस में आप मुझे याद करोगे सॉल्व करते हुए। नेक्स्ट है, जब सिंगुलर या प्लूरल नाउन और या नॉर से यूज होता है तो प्रोनाउन प्लूरल होना चाहिए। प्लूरल नाउन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ऊपर सिंगुलर नाउन की थी, यहाँ प्लूरल नाउन के बारे में बात हो रही है। तो अगर प्लूरल नाउन और या नॉर से जोड़ रहे हैं हम, तो फिर उसका प्रोनाउन प्लूरल रहेगा। जैसे आइदर द स्टूडेंट और हिज टीचर फेल्ड इन हिज ड्यूटी, ये गलत है। सही होगा आइदर द स्टूडेंट और हिज टीचर्स फेल्ड इन देयर ड्यूटी, यहाँ प्लूरल आएगा। प्लूरल नाउन है तो प्रोनाउन भी प्लूरल रहेगा, राइट। सिंगुलर नाउन है तो प्रोनाउन भी सिंगुलर रहेगा। ये हैं आपके पहले 2 रूल। अभी हम आगे देखते हैं कुछ रूल्स। नेक्स्ट रूल इज, जो वर्ड है हमारा हुज, हुज इज यूज्ड फॉर लिविंग पर्संस, जबकि जो विच वर्ड है ये लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स के लिए यानी नॉन लिविंग चीज के लिए यूज होता है। ये भी कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं यूसेज को लेके, तो ये ध्यान रखना है। जैसे विच नॉवल डिड यू सिलेक्ट, नॉवल इज अ नॉन लिविंग थिंग, राइट। लिविंग नहीं होती, बेजान किताब। हुज फोटोग्राफ इज लाइंग हियर, हुज फोटोग्राफ किसी लिविंग आदमी की होगी, राइट। फोटोग्राफ अपने आप में नॉन लिविंग है, आई अग्री, लेकिन उसने पूछा हुज फोटोग्राफ, किसकी तस्वीर, तो जिसकी तस्वीर है वो लिविंग रहेगा, राइट। तो इसलिए वो लिविंग पर्सन के लिए यूज हो, ये याद रखना है। दिस इज योर रूल नंबर 3। देन नेक्स्ट, ईच अदर इज यूज्ड व्हेन देयर आर 2 सब्जेक्ट्स, और वन एंड अदर यूज होता है जब मोर देन 2 हो। जैसे कि राम एंड सीता लव्ड ईच अदर, यहाँ पे 2 ही सब्जेक्ट हैं, राम और सीता, तो यहाँ ईच अदर आएगा। जबकि दोज 5 फ्रेंड्स हु आर सिटिंग देयर लव वन अनदर, यहाँ 5 की बात हो गई जो कि प्लूरल है, यानी इट इज मोर देन 2। मोर देन 2 हो गया तो वहां पे वन एंड अदर आएगा। ऐसे ही जब आप यूज करोगे अमंग, बिटवीन यूज जब आप करोगे, बिटवीन इज यूज्ड बिटवीन 2 पीपल, 2 लोगों में। जैसे फॉर एग्जाम्पल द कैंडी इज टू बी शेयर्ड बिटवीन द ब्रदर एंड द सिस्टर, 2 लोगों के बीच में। और ऐसे ही जो अमंग वर्ड है, अमंग यूज होता है ग्रुप के लिए, ऑलवेज ये याद रखना है। ये इसके साथ मैं एडिशनल आपको बता रही हूँ नॉलेज, दीज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट ग्रामर रूल्स, राइट। अभी आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, सम नाउन्स ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके साथ हमेशा जो वर्ब है, वर्ब क्या होता है, एक्शन वर्ड्स को डिनोट करने वाला वर्ड, एक्शन वर्ड्स। तो जो कुछ नाउन ऐसे हैं जिनके साथ वर्ब क्या होगा, हमेशा सिंगुलर होगा, वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगा। कैसे, जैसे ये हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, सीनरी, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, मशीनरी, स्टेशनरी, फर्नीचर, अब्यूज, सो ऑन एंड सो फोर्थ। कुछ एग्जांपल्स हैं इसकी, जैसे द सीनरी ऑफ कश्मीर आर इंचैंटिंग, गलत है ये, यहाँ यूज में इज आएगा, आर नहीं आएगा, ये गलत है। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज इंचैंटिंग। ऐसे ही हैज गिवन एडवाइसेस, गलत है, एडवाइस ही आएगा। आपने चाहे 10 बातें बताई हो, लेकिन हम उसको सिंगुलरली एडवाइस ही बोलेंगे, एडवाइसेस नहीं बोलेंगे, ये आपको याद रखना है। ये कुछ वर्ड्स हैं जिनकी मैंने आपको एग्जांपल्स दी हुई हैं यहाँ पे, ताकि आप इनको दोबारा से देख सको और याद कर सको, राइट। यू कैन ऑलवेज विजिट दिस बैक एज अ पीडीएफ। इसका जो पीडीएफ है क्लास का, वो आपको ऐप पे 99 रुपीज में अवेलेबल रहेगा। यू कैन बाय इट एंड देन यू कैन टेक इट, इसका आप प्रिंट निकाल सकते हो और याद कर सकते हो। Next, some nouns are singular in meaning, but they are used as plural nouns and always take a plural verb. मतलब कहने का ये है कि कुछ जो nouns हैं उनका मीनिंग सिंगुलर होता है, लेकिन उनको हम एक प्लूरल नाउन की तरह यूज करते हैं। तो जब नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल रहेगा। जैसे कैटल, जेंट्री, वर्मिन, पेजेंट्री, आर्टिलरी एक्सेट्रा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल, द कैटल इज ग्रेजिंग इन द ग्राउंड, ये गलत है, यूज में आएगा आर, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द ग्राउंड। ऐसे पुलिस हैज कंट्रोल द सिचुएशन, पुलिस हैज नहीं आएगा, गलत है, यहाँ आएगा हैव। पुलिस इज अ प्लूरल एंटिटी, पुलिस का मतलब पूरा पुलिस फोर्स, एक आदमी को पुलिस नहीं बोलेंगे ना। नेक्स्ट, सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म एंड ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब। जैसे पीछे हमने पढ़ा कि कुछ नाउन्स हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं,
वैसे यहाँ आप पढ़ोगे कि कुछ नाउन हमेशा प्लूरल ही रहेंगे, जैसे ट्राउजर्स, सिजर्स, स्पेक्टिकल्स, स्टॉकिंग्स एक्सेट्रा, ये जितने भी वर्ड्स हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, वेयर इज माई ट्राउजर्स, ये गलत है, इज नहीं, यहाँ पे आर आएगा, वेयर आर माई ट्राउजर्स। ऐसे ही वेयर आर माई ट्राउजर्स बिल्कुल करेक्ट है। स्पेक्टिकल्स इज अ कॉस्टली आइटम, ये गलत है। द सेंटेंस वुड एक्चुअली बी स्पेक्टिकल्स आर अ कॉस्टली आइटम, are a costly item, right? Next, there are some nouns that indicate length, measure, money, weight, or number. When they are preceded by a numeral, they remain unchanged in form. यहाँ important word है numeral. न्यूमरल का मतलब क्या है? नंबर। जब भी इनके आगे नंबर लगा हुआ होगा तो फिर इनकी फॉर्म अनचेंज रहेगी। जैसे ये कुछ वर्ड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल, इट इज अ 5 years डिग्री कोर्स। यहाँ ईयर्स गलत है, ये ईयर ही रहेगा। इट इज अ 5 year डिग्री कोर्स, आपने कई बार सुना होगा लोगों को बोलते हुए। ईयर्स नहीं आता, 5 year ही रहेगा, राइट। सो ये उसकी एक एग्जाम्पल है। ये भी आपको स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस में बहुत बहुत काम आने वाला है। आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको डेफिनेटली पूरी की पूरी देखनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, कलेक्टिव नाउन्स हैं कुछ, जैसे कि ज्यूरी, पब्लिक, टीम, कमेटी, गवर्नमेंट, ऑडियंस एक्सेट्रा। इनके साथ इनको सिंगुलरली और प्लूरली दोनों तरीके से यूज किया जा सकता है, ये इनकी यूसेज पे डिपेंड करेगा। जैसे द ज्यूरी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, ये गलत है, यहाँ वॉज नहीं वर आएगा। द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। और दूसरे में देखिए, द टीम हैव नॉट अराइव्ड येट, ये गलत है, यहाँ हैव नहीं हैज आएगा। तो कहने के लिए टीम प्लूरल है, लेकिन उसकी यूसेज पे डिपेंड करेगा कि उसके साथ जो वर्ड आ रहा है, जो वर्ब आएगा, वो सिंगुलर लगेगा या प्लूरल, राइट। नेक्स्ट, पीपल आर ऑफन कंफ्यूज्ड और दे कमिट मिस्टेक्स इन द यूज ऑफ सर्टन नाउन्स। जैसे कि फ्री शिप गलत है, स्टूडेंट शिप सही शब्द है। ऐसे ही बोर्डिंग गलत है अपने आप में, लेकिन बोर्डिंग हाउस अगर आप लगा दोगे तो सही हो जाएगा। फैमिली मेंबर्स गलत है, फैमिली मेंबर होता है हमेशा, या फिर मेंबर्स ऑफ फैमिली कर दो आप। फैमिली मेंबर्स लिखोगे अगर तो वो रिटन इंग्लिश में गलत हो जाएगा। कुछ चीजें जो हैं वो स्पोकन इंग्लिश में सही होती हैं, स्पोकन इंग्लिश में उनको हम सही गिनते हैं, लेकिन जब आप लिखते हो, लिखती रूप में वो गलत हो जाती हैं। तो दोनों तरीके से ध्यान रखना है, लिखती और बोलती दोनों में फर्क है, इस फर्क का ध्यान रखना है। आगे देखो, अ प्रोनाउन मस्ट अग्री विद इट्स एंटेसिडेंट इन पर्सन, नंबर एंड जेंडर। जैसे एवरी स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग हिज लगेज, जहां एवरी वर्ड आ गया वहां पे जो प्रोनाउन है वो हमेशा सिंगुलर रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी वाले क्वेश्चन हमेशा आते हैं स्पॉटिंग एरर्स में। सीरियस का ये ट्रेंड है, ये क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को मिलेंगे, सो प्लीज डोंट मिस आउट दीज रूल्स। नेक्स्ट, ऑल स्टूडेंट्स मस्ट डू देयर होमवर्क। ऑल स्टूडेंट्स प्लूरल हो गया तो यहाँ देयर आ गया। ईच ऑफ द बॉयज, एवरी की तरह ईच के साथ भी सिंगुलर यूज होगा। ईच ऑफ द बॉयज मस्ट कैरी हिज ओन बैग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये रूल नंबर 11 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पेपर में इसके रिलेटेड क्वेश्चन जरूर देखोगे। नेक्स्ट, while using everybody, everyone, anybody, each, जो प्रोनाउन है वो मैस्कुलिन और फेमिनाइन जेंडर के हिसाब से यूज होगा। जैसे आई शैल बी हैप्पी टू हेल्प ईच ऑफ द बॉयज इन दिस प्रैक्टिस, बट व्हेन द सेक्स इज नॉट मेंशन तो हम वी यूज द प्रोनाउन ऑफ मैस्कुलिन जेंडर। याद रखना है, जब आपको सेक्स जो है फीमेल है या मेल है मेंशन नहीं है, तो हम हमेशा मैस्कुलिन जेंडर को लेके चलते हैं। एनीवन कैन क्वालिफाई दिस एग्जाम इफ ही ट्राइज। यहाँ पे अब पता नहीं है ना कौन एग्जाम में आ रहा है, मेल या फीमेल, तो दोनों सही है। ईच ऑफ द 6 बॉयज इन द क्लास हैज फिनिश्ड देयर टास्क, ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ 6 बॉयज हैं, प्लूरल है। ईच ऑफ द 6 बॉयज इन द क्लास हैज फिनिश्ड हिज टास्क, ईच आ गया ना। आधे लोग इसको सही कर देंगे, गलत। अभी ऊपर पढ़ के चुके हैं, ईच के साथ हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन आए, वर्ब आएगा, सॉरी। नेक्स्ट, द प्रोनाउन वन मस्ट ऑलवेज बी फॉलोड बाय वन। जैसे कंप्लीट वन मस्ट कंप्लीट one's homework every day। तो जब भी आप वन से एड्रेस करो किसी सेंटेंस को तो उसके साथ वन जरूर लगना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए,
इंजॉय, अप्लाई, रिजाइन, एक्विट, ड्राइव, एक्सर्ट, अवेल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये एज ट्रांजिटिव वर्ब्स यूज होते हैं, तो ये हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं। रिफ्लेक्सिव क्या प्रोनाउन होता है? जब हम सेल्फ यूज करते हैं, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ। तो जब भी आप इंजॉय, अप्लाई, रिजाइन, इक्विट ऐसे वर्ड्स को यूज करते हो तो इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएंगे। कैसे? जैसे पहला है ही एब्सेंटेड फ्रॉम द मीटिंग, ये गलत है। ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द मीटिंग, ये बिल्कुल सही है। जब भी आप ऐसे वर्ड्स जो ऊपर दिए गए हैं उनको यूज करते हो तो साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही आएगा। नेक्स्ट, हु डिनोट्स द सब्जेक्ट एंड whom इज यूज्ड फॉर द ऑब्जेक्ट। जैसे हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, हु, इट्स द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। जैसे हु गेव यू दैट बुक, सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता, जो काम कर रहा हो, ठीक है। इट्स अ प्रेडिकेट नॉमिनेटिव, यानी अ नाउन इन द प्रेडिकेट दैट रीनेम्स और रेफर्स टू द सेंटेंस सब्जेक्ट। दिस इज हु आई एम, जैसे हम बोलते हैं ना, तो हु वर्ड जो है वो कर्ता के बारे में बताएगा। whom जो है वो कौन, किसके लिए हो रहा है काम, उसके बारे में बताएगा। जैसे whom should I call, इसमें I सब्जेक्ट है और whom ऑब्जेक्ट है। थर्ड पर्सन हो गया ना, सेकंड पर्सन हो गया ये। इट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। जैसे फ्रॉम whom did you get this information, यहाँ पे you सब्जेक्ट है, whom ऑब्जेक्ट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, when a pronoun stands for a collective noun, it must be in a singular number and in the neuter gender if the collective noun is viewed as a whole, but if it gives an idea of different entities, plural pronoun is used। बहुत कंफ्यूज हो गए हैं ना, सेंटेंस पढ़ के ऐसा लगा ओ माय गॉड ये क्या बोल दिया, अभी पता लग गया। जैसे द जूरी गेव इट्स वर्डिक्ट, यहाँ पे जो ये कलेक्टिव नाउन है ये सिंगुलर एंटिटी ले रहा है, ठीक है, क्योंकि हम जूरी एज अ होल की बात कर रहे हैं। लेकिन डिफरेंस देखो, हेयर द जूरी गिव्स द आइडिया ऑफ वन होल, एक कंप्लीट एंटिटी जूरी है अपने आप, ये है इसका मतलब, ठीक है। इफ द कलेक्टिव नाउन कन्वेज द आइडिया ऑफ सेपरेट इंडिविजुअल्स कंप्राइजिंग द होल, तो फिर जो प्लूरल, द प्रोनाउन स्टैंडिंग फॉर इट मस्ट बी प्लूरल। जैसे कि द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अलग अलग लोगों का ओपिनियन था, इसलिए यहाँ पे देयर है, राइट। ऊपर हमने एज अ होल एक यूनिट की बात की थी, यहाँ उस यूनिट के हिस्सों के बारे में बात हो रही है। आगे देखो, इफ pronouns of different persons are to be used together in a sentence, the serial order of the persons should be as follows। स्टार मार्क कर लो, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सेकंड पर्सन पहले आएगा, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। जैसे कि यू, ही एंड आई हैव फिनिश्ड द वर्क, ठीक है, पहले सेकंड, टू प्लस थ्री प्लस वन। और ये आर्टिकल 231 किसका आर्टिकल है? पता होना चाहिए आपको। 123 भी, 123 होता है ऑर्डिनेंस का, है ना। 231 किसका आर्टिकल है, ये आप मुझे कमेंट करके बताना, नीचे कमेंट करके बताना 231 किसका आर्टिकल। ठीक है, तो ये याद रखना है, इस तरीके से अरेंजमेंट होती है। नेक्स्ट देखो, सम इज यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस, जबकि जो एनी वर्ड है ये यूजुअली नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आएगा। जैसे आई शेल बाय सम एप्पल्स, आई शेल नॉट बाय एनी एप्पल्स। डिफरेंस देखो सेंटेंसेस का, ऊपर वाला पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। हैव यू बॉट एनी एप्पल्स, ये इंटेरोगेटिव की एग्जांपल। But some may be correctly used in interrogative sentences which are in fact requests। जैसे will you please give me some water। तो some को अगर आपको क्वेश्चन वाले यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज भी करना है तो वो यूजुअली रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस होंगे। आगे देखो, यूज ऑफ एल्डर और ओल्डर। एल्डर इज यूज्ड फॉर पर्संस ऑफ सेम फैमिली एंड ओल्डर रेफर्स टू पर्संस एज वेल एज थिंग्स। जैसे रोहन इज एल्डर देन ऑल अदर बॉयज ऑफ दिस एरिया, ये गलत है। क्यों? क्योंकि एल्डर तो फैमिली के लिए यूज होता है, ये पूरे बाहर के लोगों के लिए हो गया, तो यहाँ आएगा रोहन इज ओल्डर देन ऑल द अदर बॉयज, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नॉर्मली जो दैन है इट इज यूज्ड इन कंपैरेटिव डिग्री, बट विद वर्ड्स लाइक सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर एक्सेट्रा हम टू को यूज करते हैं। जैसे सारा इज जूनियर दैन नीटा, ये गलत है, सारा इज जूनियर टू नीटा। आई प्रेफर रीडिंग देन वॉकिंग, ये तो आपने बहुत बार सुना होगा। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, पीवाईक्यूज उठा के देखना, आपको मल्टीपल पीवाईक्यूज इन्हीं क्वेश्चंस पे मिलेंगे, मेरी गारंटी है ये आपकी। तो आई प्रेफर रीडिंग देन वॉकिंग ये गलत है, इट शुड बी आई प्रेफर रीडिंग टू वॉकिंग। प्रेफर के साथ टू यूज होगा, ओके।
Then when a comparison is made by using a comparative followed by than, so the word other must exclude the thing compared from the class of things which it is compared with. मतलब समझो इसका, जैसे ही इज बेटर देन एनी मैन, ये गलत है. ही इज बेटर देन एनी अदर मैन, या एनी वर्ड जो है वो आना चाहिए, राइट. अदर भी वर्ड आना चाहिए. जब आप दैन यूज करते हो तो अदर आना चाहिए. सो एनी मैन इंक्लूड्स द मैन हिमसेल्फ. दस जो सेंटेंस है वो ऑकवर्ड हो जाएगा ऊपर वाला. देन एनी अदर मैन से ये डिफ्रेंसिएशन क्रिएट हो जाती है. ठीक है. देन इन सम केसेस जो कंपैरिजन है वो बहुत सटल होता है और प्रॉपर अटेंशन देनी चाहिए. जैसे द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज बेटर देन मुंबई, ये गलत है. यहाँ पे कंपैरिजन जो है दिल्ली के क्लाइमेट और बॉम्बे के क्लाइमेट में हो रहा है. तो हाँ, यहाँ सेंटेंस आएगा द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ मुंबई, है ना. बेटर देन मुंबई मतलब शहर से बेटर है. नो, क्लाइमेट की कंपैरिजन हो रही है तो क्लाइमेट यहाँ पे भी हमें बताना पड़ेगा. ऐसे ही इफ द ट्रेड्स आर इन प्लूरल इट विल बी दोज ऑफ. जैसे द प्रोडक्ट्स ऑफ रिलायंस आर बेटर देन दोज ऑफ सुजुकी. प्लूरल हो गया ना प्रोडक्ट्स. द सीनरी ऑफ कश्मीर इज बेटर देन शिमला, ये गलत है. देन दैट ऑफ आएगा. द सीनरी ऑफ कश्मीर इज बेटर देन दैट ऑफ शिमला. ठीक है. नेक्स्ट, when as well as along with together with no less than in addition to not या फिर with दो सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं तो जो वर्ब है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा. जैसे राम एज वेल एज हिज 5 फ्रेंड्स आर गोइंग, गलत है. इज गोइंग आएगा क्योंकि पहला सब्जेक्ट सिंगुलर है हमेशा. द टीचर अलोंग विद द स्टूडेंट्स वॉज गोइंग. ठीक है. वर गोइंग नहीं आएगा. पहले सब्जेक्ट को देख के उसके हिसाब से डिटर्मिनेशन करनी है कि क्या वर्ब आएगा. सो थैंक यू सो मच. आई होप कि आपको आज की क्लास से काफी सारे रूल्स के ऊपर क्लैरिफिकेशन मिल गई है. आपको समझ में आया है ये सारे इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में. ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे, स्पेशली आपके स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, देन आपके क्लोज टेस्ट और फिलअप्स में बहुत बहुत हेल्प करेंगे ये आपकी. सो प्लीज डोंट इग्नोर टुडेज क्लास एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल, ताकि उनको भी समझ में आए कि रूल्स होते कैसे हैं एक्चुअली, राइट. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू द क्लास एंड आई होप कि आपको आज अच्छी कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिली है. प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. एंड इस क्लास की पीडीएफ आपको 99 रुपीज में ऐप पे अवेलेबल रहेगी. आप वहां जाके जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हो, राइट. Thank you so much, everybody, and have a great day ahead. Thank you.